राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 10वां अध्याय। इस अध्याय में आज आप सुनने वाले हैं कृष्ण की कथाएं जो अत्यंत रोचक भी हैं और ज्ञान में वृद्धि करने वाली हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का ध्यान करके आज की पावन कथा का श्रवण करते हैं। यह कहानी है द्वापर युग की। द्वापर युग का समय चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वें अवतार में जन्म ले चुके थे और भगवान कृष्ण को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए सभी देवता, भगवान, शूर, ऋषि, मुनि एक एक करके भेष बदलकर बाल कृष्ण से मिलने आते थे। यह देखकर भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वो यह सोचकर रुके हुए थे कि बाल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिसे वह हमेशा अपने पास रख सके। तब शिव जी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीची की वज्र की अस्थियां बची हुई हैं। अच्छा, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऋषि दधीची वो ऋषि हैं जिन्होंने राक्षसों और असुरों के संहार के लिए अपनी आत्म त्याग करके अपनी वज्र की हड्डियां देवताओं को दान दी थी, जिसे ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे। अब उस बची हुई हड्डी में से एक हड्डी को तराशकर भगवान शिव जी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान कृष्ण को मिले तब उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। वह सुंदर भेंट भगवान कृष्ण को बहुत पसंद आई और भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच का स्नेह देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से गौरवान्वित किया और उस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार काल के अधिकतम समय हमेशा अपने साथ रखते थे। और पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो गोप गोपियां, इसके साथ ही जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी, वो तक भगवान श्री कृष्ण की इस बांसुरी की धुन में अपनी सारी सुध बुध खोकर भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाते थे। इस बांसुरी की लीला ही ऐसी थी और कथाओं में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण की इस बांसुरी से सिर्फ राधा नाम की ही धुन निकलती थी और राधा रानी के नाम से ही यह बांसुरी बजा करती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अंतिम बार श्री राधा रानी से मिले और श्री राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वह बांसुरी भी तोड़ दी थी और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है वही राधा रानी का प्रतीक है। द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा की कहानियां कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं, पर इस बात से एक व्यक्ति बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और वह थे नारद मुनि। वह तो अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, परंतु देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह से अवगत थे और भगवान कृष्ण अपने भक्तों के मन में किसी भी प्रकार से अहंकार का बीज रहने नहीं देते। कोई न कोई उपाय करके अहंकार को दूर ही कर देते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से भक्त के मन में अगर जलन होगी, ईर्ष्या होगी, अहंकार होगा तो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए भक्ति के बीच में बाधा आने वाली हर चीज को दूर कर देते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन नारद मुनि भगवान कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी गए। उन्हें आता देखकर भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। अब मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारिकाधीश ने उत्तर दिया कि मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। अब चिंतित होकर नारद जी ने पूछा, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का कोई उपाय है? कृष्ण ने कहा, हाँ उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। अब कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए तो मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त,
लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरणामृत प्रभु को पिलाऊंगा तो नर्क में जाने कितना महापाप लगेगा। ये बात रुक्मिणी और सत्यभामा से भी कही और 16,108 रानियों को भी बताई। भगवान श्री कृष्ण की नारद जी ने सोचा कि इन्होंने कुछ तो भक्ति करी होगी, तभी तो भगवान श्री कृष्ण की रानियां बनी हैं। इसीलिए उन्होंने सभी रानियों से कहा कि जो भी अपने आप में भगवान की कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानता है वह अपने चरण धोकर भगवान श्री कृष्ण को पिला दे तो भगवान श्री कृष्ण की पीड़ा दूर हो जाएगी। लेकिन कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि अगर हम अपने चरण धोकर भगवान श्री कृष्ण को देंगे तो हमें नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब जब नारद जी को कहीं से भी भगवान कृष्ण की पीड़ा का इलाज नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि राधा को भी तो सब भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर तुरंत ही राधा रानी के महल में जा पहुँचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा उसके उपाय के बारे में वृतांत सुनाया। यह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलम्ब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा कि हे मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, परंतु मैं अपने ईश्वर अपने आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गईं और वह समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। बात अगर कृष्ण की भक्ति की आए तो एक और कहानी आती है कि भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त थी कर्माबाई। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखा करती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई और साथ में ही उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी अपने साथ पुष्कर ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह अगर घर से बाहर गए तो श्री भगवान कृष्ण को भोग लगाएगा कौन। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी, कर्मा सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ भर दी। अब अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई और काम करते करते ही बीच बीच में भगवान कृष्ण को भी देखती कि भगवान कृष्ण ने खिचड़ा खाया कि नहीं। अब वे बार बार देखती, लेकिन भगवान ने तो अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है। अब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसीलिए कृष्ण भगवान भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब कर्माबाई ने खिचड़ा में थोड़ा गुड़ और घी और मिला दिया और मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली कि भगवान, मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसीलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई कि बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी हुई खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब तो कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों के बाद जब कर्मा के माता पिता वापस लौटे तो भगवान श्री कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की निमित्त भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा कि मुझे भूख लगी है, माँ खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। फिर कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया और उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आने लगा। यह सिलसिला भी कई वर्षों तक चलता रहा। यह बालक और कोई नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया था उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई है।
मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया कि भगवान को रोज बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया जाएगा कर्माबाई की खिचड़ी। एक बार की बात है कि भगवान श्री श्याम सुंदर माता अंबिका के मंदिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे अंबिके, आप मुझ पर कृपा करो। माँ बोली, गोविंद, आप यहाँ आए हो, यशोदा मैया आपका इंतजार कर रही होगी। अब भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। तब माता अंबिके बोली, ठीक है, मैं आपका एक रूप मैया के पास स्थापित कर दिया है ताकि आपकी माँ आपकी विरह में रोए ना। तब माँ अंबिका बोली, अब आप बताओ कन्हैया, क्या प्रार्थना है आपकी? कन्हैया बोले, एक बात बताओ माँ, सारे विश्व में सबसे कोमल वस्तु कौन सी है? माँ बोली, कन्हैया, इस दुनिया में सबसे कोमल जो दो वस्तु हैं वह मैंने बनाई है, एक श्री राधा रानी और दूसरे आप। श्री कृष्ण कन्हैया आश्चर्यचकित अवस्था में बोले, माँ, यह तो मैं जानता हूँ कि श्री राधा रानी अति कोमल है, पर मैं भी कोमल हूँ, यह तो मुझे आज पता चला है। आज आपसे एक विनय करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। तब माँ अंबिका बोली, कन्हैया, भला आपको आशीर्वाद की क्या जरूरत है? फिर भी बताओ कन्हैया, आपको कौन सा आशीर्वाद चाहिए? तब श्याम सुंदर कान्हा जी ने कहा कि हे अंबिका माँ, एक आशीर्वाद दीजिए कि बस एक आशीर्वाद, जैसा आपने कहा कि मैं अति कोमल हूँ, तब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो चाहूँ वही बन जाऊँ। माँ मुस्कुराई और बोली, जाओ कन्हैया, आपको दे दिया मैंने वह आशीर्वाद, आप जो चाहोगे वही बन जाओगे। कन्हैया अति प्रसन्न हुए और अपने घर चले गए। तब कन्हैया ठीक श्री राधा रानी के सम्मुख पहुंच गए। कन्हैया श्री राधा रानी के आभूषणों की तरफ देखते जो कि श्री ललिता जी सजा रही थी। राधा रानी को तभी से श्री कृष्ण ने सोचा कि ये आभूषण कितने कठोर हैं, जो मेरी राधा रानी को कष्ट देते होंगे। वह इन कठोर आभूषणों को पहन जरूर लेती हैं, लेकिन केवल और केवल मेरी प्रसन्नता के लिए, मैं सुखी रहूं। परंतु इतनी सुंदर और इतनी कोमल श्री राधा रानी को इन आभूषणों की क्या आवश्यकता? ये देखो, यह कर्ण झुमका कैसे इनके कोमल कानों को कष्ट दे रहा है। गले में लंबा हार तो देखो, इतनी कोमल, और ऊपर से लंबा हार कैसे झुकी झुकी चल रही है। मेरी कोमलता राधा साड़ी तो देखो कितनी भारी, नत बेसर कोमल नाशिका को जकड़ कर बैठी है। तब श्री कृष्ण बोले, अंबिका, माँ ने मुझे कहा है कि मैं अत्यंत कोमल हूँ इस पूरी सृष्टि में, और अब तो मैंने उनसे वरदान भी ले लिया है कि मैं जो चाहूँ बन जाऊँ। तब कन्हैया जी उसी समय अपने एक रूप से श्री राधा रानी के सारे आभूषण बन गए। उनकी साड़ी, लहंगा, काचू की सिंदूर, महावर, बेसर, करधनी, अंगूठी, सब कन्हैया स्वयं ही बन गए, क्योंकि वह अति कोमल है। कन्हैया सब आभूषण स्वयं बन गए और दूसरे रूप में ललिता जी से बोले कि आप राधा रानी को यह आभूषण पहनाओ जो अत्यंत कोमल हैं। तब राधा रानी अट्टहास करती हुई बोली, ललिता जी, नंद गांव के आभूषण कोमल भी होते हैं। ललिता जी ने सारे आभूषण के लिए और राधा रानी को पहनाने लगी। तब एक एक आभूषण से श्री राधा नाम की ध्वनि होने लगी। तब राधा रानी ने कहा, यह आभूषण मेरा नाम क्यों गा रहे हैं? कन्हैया जानते थे कि यह सब आभूषण वे स्वयं ही बने हैं, तभी आभूषणों, वस्त्र आदि से राधा रानी की धुनी हो रही है। एक एक आभूषण और वस्त्र आदि जो अत्यंत कोमल थे, श्री राधा रानी को अत्यंत सुख पहुंचा रहे थे। राधा रानी बोली, ललिता जी, पहली बार आभूषण, वस्त्र आदि मुझे श्याम सुख आलिंगन का आनंद पहुंचा रहे हैं। कन्हैया अति प्रसन्न हुए कि मेरी कोमलांगी को मैं स्वयं अपनी कोमल देह के वस्त्र आभूषण बनकर उन्हें सुखी कर रहा हूँ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्यों कृष्ण राधा रानी के आभूषण, वस्त्र कोमल बने? क्योंकि एक दिन श्री चित्रा सखी राधा रानी की बेड़ी में फूल का गजरा बांध रही थी और गुड़ मंजरी फूलों का गजरा बना बना के श्री चित्रा को दे रही थी, और चित्रा राधा रानी की बेड़ी में बांध रही थी, और यह दृश्य श्री कृष्ण झाड़ियों में छिपकर देख रहे थे। तभी राधा रानी की बेड़ी में जैसे ही चित्रा जी पुष्प बांधती, तभी राधा रानी अपने केसों को फैलाकर सारे फूलों के गजरे को धरती पर फैलाती थी। तब चित्रा जी कहती कि यह क्या कर रही हो राधा रानी? आप सारे पुष्पों की माला, गजरा जो हम आपको पहना रही हैं, आप सारे केस फैलाकर क्यों गिरा रही हो? राधा रानी की आंखों में आंसू आ गए और यह सब भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। राधा रानी चित्रा का हाथ पकड़कर बोली, सखी, मैं तुम पर वारी वारी जाती हूँ, परंतु जब तुम मेरे केस में यह फूलों की माला डालकर उन्हें बांधती हो, तब मुझे अत्यंत वेदना होती है, क्योंकि यह काले केस मुझे श्याम सुंदर के वर्ण की याद दिलाते हैं, और जब तुम मेरे श्याम सुंदर रूपी केसों को फूलों से बांधने का प्रयास करती हो, तब मैं दुखी हो जाती हूँ कि तुम कैसे मेरे श्याम
सुंदर रूपी केस को बांध सकती हो, मैं अपनी शाम को बंधता नहीं देख सकती। बस तभी ही अपने सारे केस श्रृंगार को पल भर में खराब करके सब केसों को खोल कर बोल देती हूँ कि मेरे कन्हैया को कोई न बांधे, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। और जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बातें सुनी राधा रानी की, तो उन्होंने अंबिका जी से प्रार्थना की और स्वयं ही राधा रानी के वस्त्र आभूषण सब बन गए, ताकि राधा रानी को कोई कष्ट ना हो। तो प्रेम से जयकारा लगाइए, श्री राधे कृष्ण की जय। अब यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे कि दूसरे भक्तों को भी श्री कृष्ण भक्ति का अनुभव प्राप्त हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।